एक एक पैसा जोड़ के आदमी घर बनाता है और उसको तोड़ने के आदेश दे दिया जाए, जिसमें हमारा कोई भी हम गलत नहीं है कहीं पर भी। गलती तो मुझसे ये हो गई कि मैं 2018 में इस बिल्डिंग में आ गया। अगर पहले एक्शन ले लिए गए होते सरकार द्वारा या एलडीए द्वारा, अवैध है या जो भी है, तो टूट गई होती। 2018 में आके मैं फंसता नहीं। जिनके समय इंस्पेक्शंस होती हैं उस समय कोई यहाँ पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये आज 10 साल बाद उनको कैसे याद आ रहा है कि इसमें कंस्ट्रक्शन ओवर कंस्ट्रक्शन है या कुछ और है? ये कैसे अब कैसे याद आ रहा है उनको 10 साल बाद? पानरीवा का ये शिवा अपार्टमेंट, इसका भविष्य क्या है? क्या ये टूटेगा? क्या ये जमीन पर ध्वस्त कर दिया जाएगा या फिर ये बचेगा? ये कहानी ऐसी है जिसको लेकर के अब एलडीए को देखना होगा कि आखिर क्या होना है इस अपार्टमेंट के साथ। यहाँ पे 22 लोग रहते हैं, 22 घर हैं। आखिर उन घर वालों की क्या गलती जब उन्होंने इसको खरीदा या जब बनाया गया तो उसको लिया? श्रीवास्तव जी जो कि लैंड ओनर हैं, बिल्डर एग्रीमेंट के साथ शामिल थे, ये आपकी क्या गलती हो गई कि 22 के 22 और आपका भी परिवार अब सफ़र करने जा रहा है? गलती 12 साल पहले ये थोड़ी ना मालूम होता है कि बैकग्राउंड किसी का क्या है। और जो बाज़ार में हर जगह का ट्रेंड है, चाहे सरकारी बिल्डिंग हो चाहे प्राइवेट बिल्डिंग हो, हर जगह का ये होता है कि भाई अगर हमारी लैंड है और हमको एक बेटर आशियाने की ज़रूरत है तो बिल्डर्स एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट के तहत हम लोगों को अपनी फ्लैट्स मिल जाते हैं। अगर हम लोगों के कोई बैड इंटेंशंस होते इसी मामले को लेके तो शायद हम लोग यहाँ कोई होते ही नहीं, हम भी चीज़ को बनाते और बेच बाच के निकल जाते। लेकिन ये तो हमारी 100 साल की ऑलमोस्ट ज़मीन है, तो अब हम लोग तो यहीं रहना पसंद करेंगे। इसका नाम अतीक के गुर्गा कहिए या उसके जो ऐसे लोग जो कि अवैध कब्जा करते थे, बनाते थे, मोहम्मद मुस्लिम, उससे जुड़ा हुआ है उसकी कंपनी? नहीं, वी एक्चुअली एकदम हमारे पास कुछ भी नहीं मालूम है कि कौन किसके साथ क्या जुड़ा हुआ है। हम लोग ने सिर्फ गुड फेथ पे ही काम किया है। और बैकग्राउंड, अब जब ये नोटिस आया तो इसको लेके कोई सवाल कि भाई पहले क्यों नहीं उन लोगों ने पता किया? नहीं, देखिए नोटिस भी तो प्रॉब्लम है कि नोटिस भी नहीं आई है। नोटिस अगर काश नोटिस टाइम टू टाइम आती तो समझ में भी आता। 2012 के टाइम की कोई नोटिस दिखाई जा रही जो कि हम लोगों के पास है भी नहीं, उसका कोई सुराग नहीं है। आप क्यों इतने परेशान लग रही हैं? मैं देख रहा हूँ बहुत भावुक हैं। क्यों? क्या 22? नहीं, जब आपका आशियाना तोड़ा जाएगा और आपको घर से निकालने के लिए कहा जाएगा तो हर इंसान और हर औरत परेशान होएगी, क्योंकि ज़िंदगी में घर बनाना और बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि एक एक पैसा जोड़ के आदमी घर बनाता है और उसको तोड़ने के आदेश दे दिया जाए, जिसमें हमारा कोई भी हम गलत नहीं है कहीं पर भी। हमें क्या मालूम कि अतीक कौन है और मुस्लिम उनसे मिले हुए हैं। आज उनकी कहानी समझ में आ रही है, 12 साल पहले तो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा था ये सब। आप लोगों को पता था कि अतीक और मुस्लिम मिले हुए हैं? नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। आज कहानी समझ में आ रही है तो हम लोगों को भी दिखाई दे रही है। हम लोगों को भी 12 साल पहले नहीं मालूम था कि जो मुस्लिम हैं वो गलत आदमी हैं। तो जो 22 परिवार यहाँ रह रहे हैं उनको लेकर के बाकी सब लोगों की क्या स्थिति है? बच्चे सब परेशान हैं। किसी के बच्चे बाहर हैं, किसी के हस्बैंड नहीं हैं, और जो नए नए बच्चे लोग आए हैं जिन्होंने अपनी नई गृहस्थी बनाई है, सबके घर जब तोड़े जा रहे हैं तो सब बहुत ज़्यादा परेशान है। रातों की नींद उड़ गई है सबकी। लोग बाग खाना नहीं खा पा रहे हैं। एक तो ये हमारे जो एक मिस्टर सिन्हा थे उनकी तो डेथ भी हो गई इसी चक्कर में। जैसे ये खबर मिली है लोग अजीब अजीब सी स्थितियों में हैं। किसी के बच्चे परिवार परेशान है, किसी एक बुजुर्ग थे डेथ हो गई, अर्पित, जो कि अपना घर परिवार चला रहे हैं लेकिन डिप्रेशन में हैं। क्या इलाज चल रहा है और आखिर क्यों ऐसी स्थिति है? सर गलती तो मुझसे ये हो गई कि मैं 2018 में इस बिल्डिंग में आ गया। अगर पहले एक्शन ले लिए गए होते सरकार द्वारा या एलडीए द्वारा, अवैध है या जो भी है, तो टूट गई होती। 2018 में आके मैं फंसता नहीं। मैंने जो अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लगा दी और एट द एंड ऑफ द डे मेरी वैल्यू आज की डेट में 0 है, तो क्या मतलब हुआ? जैन, आपको क्या लगता है कि क्या इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा जिम्मेदार
अगर अतीक की ये संपत्ति थी उनके गुर्गों की, तो एलडीए की सबसे बड़ी गलती सर है। पहली बात तो ये संपत्ति अतीक की है ही नहीं है, ना उसके गुरुओं की है, ये संपत्ति श्रीवास्तव लोग की है। सिर्फ बिल्डर एग्रीमेंट हुआ उनसे मोहम्मद मुस्लिम के साथ में, बट जो बिल्डिंग है वो तो श्रीवास्तव लोग की है। तो इसमें सिर्फ बिल्डर एग्रीमेंट के द्वारा उसमें बनाई गई, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है कि ये कहा जाए कि उसने बनाई है इसलिए तोड़ दिया जाए, इसका तो मतलब नहीं सर बनता ना। और हम लोग, मैंने भी 19 में यहाँ पे लिया है फ्लैट, और अगर ये सब कुछ चीज़ें थी भी, मैं तो बैंक लोन भी इस पर कराया है, बैंक ने भी इसको पास किया। इट मीन्स कि ये बिल्डिंग सही थी। भाई आदमी बिल्डिंग लोन इसलिए कराता है कि बिल्डिंग बैंक के द्वारा इस पर ये कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ आपकी बिल्डिंग सही है, लीगल है। क्या एलडीए की तरफ से आपको लगता है बड़ी चूक है? एलडीए की तरफ से है चूक, काफ़ी बड़ी चूक है ये। अगर इतना ही सब था तो जब ये पहले सब हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के समय इंस्पेक्शंस होते हैं, उस समय कोई यहाँ पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये आज 10 साल बाद उनको कैसा याद आ रहा है कि इसमें कंस्ट्रक्शन ओवर कंस्ट्रक्शन है या कुछ और है? ये कैसे अब कैसे याद आ रहा है उनको 10 साल बाद? बिल्कुल, देखिए शिवा अपार्टमेंट की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि आखिर 10 साल बाद ये क्यों याद आया। अतीक अहमद ये माफिया आज का नहीं पहले का भी रहा, और उसके गुर्गे चाहे वो बमबाज रहे हों, चाहे मोहम्मद मुस्लिम की बात की जाए, अवैध बिल्डिंग का काम करते रहे हों, जमीनों को, विवादित जमीनों को खरीद करके अपार्टमेंट बनाने का काम करते रहे हों, यहाँ के लोगों का एक ही सवाल है कि 22 परिवार बर्बाद होने जा रहा है। आखिर एलडीए सो कहाँ रहा था? क्यों उसने पहले इस बिल्डर एग्रीमेंट पे पहले अपनी तफ्तीश क्यों नहीं शुरू कर दी? और जब आया भी है तो आधे अधूरे कागजात के साथ, जहां पे 22 परिवार सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होने जा रहा है। ऐसे में अब देखना है कि अतीक के इस गुर्गे का क्या हाल किया जाता है, और ये अवैध बिल्डिंग जो बताई जा रही है, इसका एलडीए इस पे किस तरह का कार्रवाई करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।